गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वह उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना कि अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही में काम को टाला करता और वह यह मानकर चलता कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। इसीलिए वह अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाता। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब मालूम पड़ते हो। लो, मैं तुम्हें एक पारस पथरी देता हूँ। 7 दिन बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो उतना बना लेना। पारस पथरी की एक खास बात थी कि वो लोहे से सोना बना देता था। इसीलिए साधु ने उसे ब्राह्मण को दिया था। उसके बाद ब्राह्मण ने वह पथरी ले ली। साधु चले गए। उनके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा सा लोहा ही मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और उनका सामान खरीदकर अपने घर में ले आया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार में गया तो उसे फिर पता चला कि लोहा तो पहले से महंगा हो गया है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर गिर जाएंगे, तब खरीद लूँगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आए और उसने अपनी पथरी वापस मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पथरी को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कुछ का कुछ कर दिया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ गया। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। दोस्तों, अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो अपने जीवन से आलस को त्याग दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत प्रतिभा भी होती है, लेकिन अपने आलस के कारण वह कुछ नहीं कर पाते और एक एक दिन को व्यर्थ करते जाते हैं। कृपया आप वैसी भूल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।